हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, बात करती हूँ अप्सरा मॉम, है ना, चैनल जो कि मम्मी है सचिन टंटन मनिया की, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने इनको टंटन मनिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टंटन मनिया जैसे हैं। टंटन मनिया मतलब होता है सिंगल हड्डी, है ना, और बिना खिलाई पिलाई के और सिंगल हड्डी हो चुके हैं। तो अभी बात करते हैं हम इनकी माँ के बारे में, है ना। इनकी माँ का जो वीडियो आया है बहुत बहुत दुखी है, दुख झलकता है फेस से, है ना। इनकी माँ ने बोला कि मेरे बच्चे शुरू से बहुत परेशान करते थे, शैतानी करते थे, तो मैंने इनको हॉस्टल में डाल दिया। सोचा ठीक हो जाएंगे सब, है, चलो पढ़ लिख गए, सब अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, जो भी है। लेकिन आखिरकार जो कलंक लगना था वो कलंक लग ही गया। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हमारे ऊपर कलंक लगना था, मतलब ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो माँ जी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आपका शायद कंट्रोल नहीं रहा आपके बच्चों के ऊपर। ऐसा कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको बच्चे दिए हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। हर माँ करती है, हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा उनको एजुकेशन देना, मतलब अच्छे संस्कार देना, सब कुछ अच्छा ही, क्योंकि कौन बुरा चाहता है अपने बच्चों का। आज अपन इन दुनिया में लेके आए हैं तो सब अच्छा ही चाहेंगे ना अपने बच्चों का। लेकिन बच्चे ही इस तरीके के निकल जाएं तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आपका क्या दोष है। ठीक है, दुनिया आपको दोष देती है, जब बच्चा बुरा कर लेता है तो बोलते हैं अरे माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, अरे माँ बाप के ऐसे संस्कार रहे। लेकिन कौन माँ बाप गलत संस्कार सिखाते हैं, मुझे इतना बता दो। कोई माँ बाप नहीं सिखाते हैं, बच्चे खुद ही निकल जाते हैं ऐसे। कोई माँ बाप ये नहीं सोचते कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए, गलत ढंग करे, इतना बड़ा कलंक लगाए, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो माँ का चेहरा उतरता है तो मुझे कहीं ना कहीं दया आ जाती है। हालांकि कभी कभी ये लगता है कि ये सब ड्रामा हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो वीडियो आया उसको देख के तो साफ लग रहा है कि हाँ यार, उसकी माँ दुखी है। और जिसके घर में इतना बड़ा टेंशन चल रहा होगा तो वो दुखी तो होगी यार, क्योंकि उसका बच्चा जो करके बैठा है ना, वो माफी लायक नहीं है। ये वो खुद भी जानती हैं कि बहू की जिंदगी बर्बाद करी है। और बोल रही हैं जैसे कि मनीषा के मम्मी पापा भी, मतलब बहुत ज्यादा तो क्यों नहीं होंगे यार, उनकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनका दामाद ऐसा कुछ कर रहा है तो क्यों नहीं होगी टेंशन। हर माँ को होती है यार, बच्चा खराब, बच्चे की जिंदगी। और माँ तो खासतौर से जब लड़कियां ब्याह जाती हैं तो हर माँ को टेंशन होती है कि उसकी बच्ची ससुराल में अच्छे से रह रही कि नहीं रह रही, अच्छे से सब कुछ हो रहा है कि नहीं, परिवार अच्छे से चल रहा है कि नहीं, हर माँ को होती है। तो ऐसे ही मनीषा की माँ को भी भयंकर टेंशन होगी, है ना, क्योंकि इतना कुछ, सब कुछ इतना सब बर्बाद होके पड़ा है। और ऊपर से बेचारी को इतना कुछ गलत गलत भी बोला जा रहा है, बच्चे के लिए बोला जा रहा है, सब कुछ है। तो उसकी मानसिक स्थिति तो खराब होगी। जैसे उसने कहा कि मैंने पेपर भी नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में कौन पेपर देने जाता है, ये बताइए, है ना। उसका मतलब उसके मन में ये सारी चीजें ना चल के, जो अभी प्रेजेंट में उसके साथ हो रहा है वो सारी चीजें चल रही होंगी ना, कि यार मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। जिसके साथ होता है ना वो ही इस चीज का अंदाजा लगा सकता है, बाकी तो सब आके सिर्फ अपनी अपनी कयास लगाते हैं कि यार ऐसा वैसा, आके थोड़ी देर के लिए सिंपैथी देंगे और बस फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन जिसकी जीवन खराब हुआ है उसको ज्यादा समझ में आता है कि हमारा पूरा जीवन खराब हो चुका। लाख ही कोशिश भी करेंगी तो इनके रिश्ते बीच के ठीक नहीं होंगे। करना भी चाहेंगी तो कभी ना कभी लड़ाई झगड़े सब में ये सारी चीजें निकलती हैं पति पत्नी के बीच में, है ना, कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। ये एक जो कलंक हो गया ना, ये जिंदगी भर के लिए लग गया। ये दाग कभी नहीं हटेगा, मरते मर जाएंगे लेकिन ये दाग नहीं हटेगा, क्योंकि काम ही ऐसा किया है इन भाई साहब ने। तो बस इतना ही बोलेंगे कि भगवान इनकी जिंदगी अब अच्छे से निकले आगे। क्योंकि देखो, मैं एक बात और बोलूं आपको, आप बहुत बड़ी हैं, समझदार लगती हैं। जब भी आपके वीडियोस देखती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार, समझदारी की बात कर रही हैं आप। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि हो सके तो ये फैमिली जो आपके वीडियोस, ये सबको थोड़े टाइम के लिए आप बिल्कुल बंद कर दो, है ना। कहीं दूर, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। कहीं दूर क्या, सोशल मीडिया से आप पूरा परिवार दूर हो जाओ थोड़े टाइम के लिए। मैं नहीं कह रही कि हमेशा के लिए चैनल बंद कर दो सब है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए यदि आप अपने
ये सारी चीजों को बंद करोगे तो शायद स्थितियां सुधर सकती हैं। और रोज यूट्यूब खूब खेलोगे तो स्थितियां और बद से बदतर होंगी, क्योंकि आप कुछ भी डालोगे लोग रिएक्ट करेंगे, लोग बोलेंगे, लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप दिखाओगे तो लोग तो उस पर रिएक्ट करेंगे यार, क्योंकि ड्रामा आप, फैमिली का ड्रामा आप लेके आ रहे हो ना बाहर, तो लोग तो यहाँ बैठेंगे बोलने के लिए। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपके घर की चीजें अब बाहर ना आए, तो आप या तो फिर सिंपल कुछ ऐसा करिए यूट्यूब पे जो आपको करते हो राम जाने, लेकिन ये फैमिली ड्रामा मत लेके आइए, ये कंट्रोवर्सी मत लेके आइए, या फिर बहुत थोड़े से टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए, सारी चीजें स्टॉप कर दीजिए। वो शायद आप लोगों से होगा नहीं, यदि होता तो ये सारा ड्रामा अभी तक नहीं चलता, ये कब का स्टॉप हो गया होता। और इसका असर बहुत कुछ आपकी बहू पे पड़ रहा है, ये ध्यान रखिए, है ना। इज्जत का तो खैर आप कुछ नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि इज्जत का होता ये सारी चीजों का तो शायद ये चीजें सोशल मीडिया पर कभी आपका बेटा लेकर नहीं आता। लेकिन उसे इज्जत की परवाह कहाँ थी, है ना। इज्जत की परवाह होती तो, और खुद की क्या, खुद के परिवार की क्या, दूसरे सामने वाली बंदी की भी इज्जत की परवाह नहीं रही उसे। आप उसके साथ रिलेशन में रहे, आपने जो भी कुछ 2 साल तक उसके साथ पूरा अय्याशियां की, लेकिन आपने कभी उसकी इज्जत का नहीं सोचा, है ना। इज्जत का सोचते तो ये ड्रामा आप कभी भी यूट्यूब पर नहीं लाते, ऑफ कैमरा आप सारी चीजें सुलझाते, लेकिन इस तरीके से उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वाते, है ना। क्योंकि इज्जत तो गई है, रिश्तों की आड़ में आप लोगों ने जो संबंध बनाए हैं उसमें तो इज्जत गई है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो बस मैं इनकी माँ से यही बोलना चाहूंगी कि अभी परिवार को आपको समेटना है, आप घर की बड़ी सदस्य है, और आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने बच्चों के ऊपर, ये तो शायद हम लोग कोई नहीं सिखाएगा आपको, आप बखूबी जानती होगी, क्योंकि आप एक टीचर भी हो, तो आपको बच्चों को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता होगा। तो अभी आपको कैसे अपनी कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करना है वो आपको मालूम होगा। तो आप बस यही बोलूंगी कि ये यूट्यूब अभी बंद कर दो, थोड़ा सा वीडियो लाना बंद कर दो, तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे सामने वाली बंदी की तरफ से वीडियोस आना लगभग बंद है, इक्का दुक्का ही वीडियो आता है, ऐसे ही आप लोग करो। यदि आप पल पल पे कम्युनिटी छापोगे, पल पल पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स के वीडियोस आएंगे, तो सबको लगेगा कि आप लोग सिर्फ डॉलर और व्यूज के लिए ही यहाँ पर आ रहे हो, है ना। सब यही कयास लगाएंगे, कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन यदि आप थोड़े दिन के लिए अपने आप को विराम देंगे तो शायद लोग आपको समझ सके। बस मैं इतना ही बोलूंगी। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।